हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल ड्रीम अचीवर मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं आपकी रूबी मैम। तो चलिए आज जो मैं शुरुआत कर रही हूँ वो 9th 10th 11th 12th के बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मैंने उठाया है, प्रोबेबिलिटी, जिसका हिंदी प्रायिकता होता है। और मैं चाहती हूँ सबसे पहले मैं 9th 10th के बच्चे को उसका सिलेबस में कंप्लीट करूँगी। इसलिए 9th 10th के बच्चे के लिए आज का पहला क्लास है, प्रोबेबिलिटी को मैं पढ़ा रही हूँ। तो इसके पीछे सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है प्रायिकता। प्रायिकता क्या है इसको पहले समझते हैं। और ये प्रायिकता कैसे हुआ, मतलब कैसे, कौन ये नई चिड़िया का नाम है प्रायिकता, कैसे हो गया? तो इसका एक कहानी है एक जुआरी, जिसको इंग्लिश में गैम्बलर कहते हैं। एक जुआरी था जिसका नाम था सेवेलियर डी मेयर। सेवेलियर डी मेयर जो है वो एक जुआरी था। उसको एक बार क्या हुआ ना कि एक पासा, जो अब डाइस होता है ना, तो वो पासा डाइस का एक प्रॉब्लम उसके दिमाग में आ गया कि उसे कुछ प्रॉब्लम आया कि कुछ समझ में नहीं आने लगा। उसको लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है। तो एक पासा का प्रॉब्लम लेकर के वो पहुंचे कहाँ पर? ब्लेज पास्कल के पास, जो कि उस टाइम के फिजिसिस्ट, बहुत बड़े भौतिकवादी और बहुत बड़े गणितीय मैथमेटिशियन थे। उनके पास पहुंचे और उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया कि ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम है। क्या नाम था उनका जुआरी का? सेवेलियर डी मेयर। वो अपना एक डाइस का प्रॉब्लम लेकर के वो पहुंचे पास्कल के पास, ब्लेज पास्कल, बी पास्कल जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो बी पास्कल और एक मैथमेटिशियन थे फर्मेट साहब, पियरे डी फर्मेट। तो पास्कल साहब और डी फर्मेट साहब ने इस चीज को सोचा और इंडिपेंडेंटली अपना थॉट दिया इसके बारे में कि कैसे कैसे ये हुआ है। इसके बाद सबसे पहला बुक जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर जे कार्डन साहब के द्वारा आया, और उस बुक का नाम था बुक्स ऑन गेम्स ऑफ चांस। ये पहला बुक आया। और ये बात मैं कब का कर रही हूँ? 17वीं शताब्दी की। और ये बुक कब आया? 1654 ईस्वी में। तो मैंने क्या बताया कि देखिए कैसे, मतलब मैथमेटिक्स कितना अजूबा चीज है। आप ही सोचिए कि वो एक पासा का प्रॉब्लम, वो जो डाइस जो होता है ना, वो डाइस का प्रॉब्लम लेकर के आज प्रोबेबिलिटी थ्योरी आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए शॉर्ट में। सेवेलियर डी मेरे एक जुआरी थे, गैम्बलर थे। उनको एक पासा का प्रॉब्लम दिमाग में आया और वो प्रॉब्लम लेकर के पहुंचे बी पास्कल साहब के पास। बी पास्कल साहब ने उनको सोचा और वो अपना थॉट डी फर्मेट साहब से शेयर किया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। फिर ये दोनों ने अपना इस पे काम किया, रिसर्च किया, और जेम्स कार्डन साहब, उन्होंने अपना पहला बुक लिखा, बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। और इतना ही नहीं, इसके बाद डिमोवर्स साहब, बर्नौलीज साहब, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने इस पे काम किया, प्रोबेबिलिटी थ्योरी दिया। और आपको पता है ये जो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है आपको सोशियोलॉजी में यूज होता है, जेनेटिक्स में यूज होता है, बायोलॉजी में यूज होता है, मैथमेटिक्स में तो होता ही होता है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं।
जैसा कि प्रोबेबिलिटी का आपको हिंदी क्या होता है, प्रायिकता। इस सारे बात को आपने समझ लिया। चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ, इसको मैं मिटा देती हूँ। अब समझिए आप, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये टोटली डिपेंड है संभावना पे। किस पे? संभावना, संभावना पे, जिसको पॉसिबिलिटीज कहते हैं। संभावना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होता है, हो सकता है, संभावना पे डिपेंड है। यानी कि इसमें कुछ न कुछ घटना घटता होगा। अब घटना क्या? घटना कोई भी हो सकता है। आप जो भी डेली लाइफ में काम करते हैं सारा एक घटना है, कोई ना कोई काम तो करते हैं। तो संभावना तो समझ ही गए आप, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, जितने सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। संभावना, वर्षा होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब घटना किस प्रकार से, जैसे कि कल मैं चावल खा सकता हूँ, नहीं खा सकता हूँ, स्कूल जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, ये मैं कल ही मैं ये काम कर सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ। ये सारी चीज क्या है? ये संभावना है। कल मुझे लगता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी, तो ये क्या है? आप संभावना जता रहे हैं। तो ये सब संभावना है। अब देखिए कि जैसे बादल लगा, बादल जब लगाता है तो आदमी कहता है लगता है आज बारिश होगी। फिर यदि बादल किसी कारणवश मौसम ऐसा हुआ कि बादल उड़ गया तो कहता है कि नहीं हुई बारिश। फिर आप दूसरा बात सोचिए कि आप जरा सा घटना को समझिए कि क्या घटना क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कल सुबह होगी, अगर मैं ये बात बोलती हूँ कि कल भी सुबह होगी, कल भी सुबह होगी, और मैं एक सेंटेंस और आपको बोलूं कि कल सूर्य पश्चिम में उदय होगा। कल, अब इस दोनों बात को आप समझिए, कल भी सुबह होगी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप कहेंगे कि 100% होगी, 100% होगी। और कल सूर्य पश्चिम में उदय होगा, तो आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। बोलेंगे 0%, कभी नहीं हो सकता। अब आप इस बात को समझिए जरा सा। मैं क्या बोली कि कल भी सुबह होगी, तो आपको पता है कि हाँ ये तो क्या कहते हैं, प्रकृति का नियम है कि आज भी सुबह हुई थी, कल भी सुबह होगी, तो 100% कल सुबह होगी। फिर मैं बोली कि कल सूर्य पश्चिम में उदय होगा, तो आप बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि सूर्य का कभी उदय पश्चिम में नहीं होता है। आप बोले 0%। अब परसेंट को आप कैसे हटाते हैं? परसेंट को हटाते हैं कि अगर 100/100 करके, तो इसका मतलब 1 हो गया। और 0 को अगर आप 0% को सॉल्व करेंगे, ये क्या था 100%, इसको कैसे हुआ, ये 1 हो गया। और जब 0% को सॉल्व करेंगे तो 0/100 करेंगे, इसका मतलब 0 हो गया। तो जो श्योर है क्या है कि कल सुबह होगी, तो वो 1 हो गया। और जो नहीं होना है, मतलब इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और ऐसा ही होगा, तो ये 1 हो गया। और ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि आप इस चीज के बारे में पता है कि पश्चिम में उदय नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेकर के
0 से 1 तक होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 से 1